हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सभी को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष आने वाला है और बहुत सारी, देखिए, जो पिछला साल बीता है 2020, वो काफ़ी परेशानियों में बीता है। इनफैक्ट सभी का, काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। तो उस पर हम बहुत बड़ी चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ग्रहों की, और काफ़ी मूवमेंट्स वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में थे। तो खैर, उस विषय पे हम कभी फिर और चर्चा करेंगे। आज मैं एक बहुत साधारण सी बात करना चाहूँगा आपसे, और जिसके लिए ये बहुत मामूली बात नहीं है, लेकिन बहुत परेशान कर देने वाली बात है। लोगों को, काफ़ी लोग भयभीत रहते हैं और काफ़ी परेशानियों को सामना भी करते हैं। काफ़ी लंबे समय तक उन लोगों को सामना करना पड़ता है। काफ़ी कोई 19 वर्ष तक उसी चीज़ को परेशान रहते हैं, उसी बात को फेस कर रहे होते हैं। 19 वर्ष तक, कोई 2.5 वर्ष तक काफ़ी कठिन परेशानियों में घिरा हुआ होता है, कोई 7.5 वर्ष तक काफ़ी काफ़ी परेशानियों में घिरा हुआ होता है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं चर्चा करने वाला हूँ शनि देव की। तो शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं, और जिनकी जो मूवमेंट होती है, जो उनका जो गोचर होता है, वो बहुत धीरे धीरे होता है। और वो रेट्रोग्रेड भी होते हैं, यानी वक्री भी होते हैं, और सीधी चाल से भी चलते हैं। तो दोनों का मूवमेंट अलग अलग होता है। किस तरह से किसको प्रभावित करने वाले, कैसे चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 19 वर्ष की जो महादशा होती है, उसमें अगर आपकी राशि या आपके लग्न में या आपकी कुंडली में, किसी भी तरह से आप समझना चाहें समझ सकते हैं, अगर शनि देव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, उनकी प्लेसमेंट, उनकी जो राशि है, जो जन्म, जो जैसे भी जो लग्न के अनुसार जिस राशि में वो बैठे हैं, अगर वो उनकी फेवरेट नहीं है, यानी अगर वो सम नहीं है, और मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि में वो अगर बैठे हैं, तो उनकी अंतर्दशा महादशा में, और लग्न भी अगर आपका उनकी सम राशि या मित्र राशि का नहीं है, शत्रु राशि का है, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट काफ़ी लोग तो बहुत बड़े लेवल पर, और करोड़पति, अरबपति होने पर, मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर होने पर भी उनको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि ऑल ऑफ ए सडन, डे ऑन डे और मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, वो ऐसे घिरते चले जाते हैं कि परेशानियों से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन और उलझ जाते हैं, और उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। जो भी कर रहे होते हैं, बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ कर रहे होते हैं, फिर भी वो उल्टा हो चुका होता है, और उल्टा होता रहता है। उनको कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है कि जिससे वो उस परेशानी से बाहर आ जाए। और उस अवस्था को आप मानसिक तौर पे कह लीजिए, आर्थिक तौर पे कह लीजिए, सामाजिक तौर पे कह लीजिए, और आपके जो आत्मविश्वास और जो आपके अंतःकरण के लिए वो बहुत पीड़ादायक होता है। वो ऐसी पीड़ा होती है कि जो आपको, आप ही समझ सकते हैं, और कोई भी नहीं समझ सकता, और उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी भी तरह से किसी को नहीं बता सकते। वो बहुत पीड़ादायक होता है। मानसिक रूप से हो सकता है, वो शारीरिक रूप से भी आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे, क्योंकि डिपेंड करता है कि उनकी प्लेसमेंट कैसी है और कौन से भाव को कैसे देखते हैं। उस उतनी बारीकियों में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि विषय बहुत गंभीर हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं साधारण तौर से आपको समझाना चाहता हूँ कि जिससे सभी की समझ में वो चीज़ आए, और उसका लाभ उठा सके, और उसका फ़ायदा उठा सके। अगर मेरी कोई कही हुई बात से आपको समझ आए, और आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथ मैच करती है, ये चीज़ें ऐसी संभावनाएं हो सकती है, या अगर नहीं भी हैं, और आपका, आप देखते हैं, कुंडली जानते हैं, या किसी को आपने दिखाई है और उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी दशा महादशा ऐसी बदलने वाली है, या ऐसा होने वाला है, तो उनके आधार पर आप समझ सकते हैं। जब हम बात करते हैं शनि देव की, तो शनि देव का गोचर अगर आपके अनुकूल है, देखिए, जो बातें हम कर रहे हैं, या दशा महादशा की हम बात करते हैं, तो वो दशा महादशा पूर्णतः पूरी तरह से ख़राब नहीं होती, और पूरी तरह से अच्छी भी नहीं होती हर किसी के लिए। ग्रह गोचर का भी एक विशेष प्रभाव होता है, और उसी, अगर किसी की 19 वर्ष की महादशा चल रही है, और शत्रु राशि में अगर, या शत्रु राशि के लग्न में
अगर बैठे हैं शनिदेव या किसी भी एंगल से उनकी राशि जहाँ प्लेसमेंट है वो शत्रु राशि बनती है। तो इस तरह की अवस्था होती है जो मैंने आपको बातें कही हैं अभी। तो अगर ऐसी संभावनाएं आपके साथ बन रही हैं, आपके ऐसे लक्षण दिख रहे हैं या ऐसे नहीं भी दिख रहे हैं, उससे कम है। सबसे पहले लक्षण ये होते हैं कि जैसे आपने बहुत बड़ी चीज़ें हासिल की, बड़ा पद हासिल किया, बड़ा सम्मान हासिल किया और एक अच्छी आपकी रेपुटेशन है, लोग आपको बहुत अच्छा आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और आपकी एडवाइस सुनी जाती हैं और आप बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो बड़ा प्राउड फील करते हैं। और आप सबको ये कहते हैं मैंने ये चीज़ हासिल कर ली, अपने दम पे ये कर लिया, वो कर लिया। तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं शुरुआत है, शनिदेव आपके आसपास आने वाले हैं या आपके गोचर में आपकी दशा महादशा या आपके 7.5 साल ऐसे आने वाले हैं या 2.5 वर्ष की आपकी ढैया स्टार्ट होने वाली है। मैक्सिमम इन केसेस में आप ये समझिए शनिदेव जब 19 वर्ष की दशा में आते हैं तो उसके पहले आपकी जो जो दशा जो भोग चुके होते हैं या जो दशा चल रही होती है वो होती है बृहस्पति की। जो बृहस्पति की दशा में आपको बृहस्पति ने जो भी दिया है, अच्छा दिया है या बहुत अच्छा दिया है या बहुत शानदार दिया है, तो उसका जब अंत समय आता है, यानी जैसे ही आपका शनि की महादशा शुरू होती है, शनि में शनि का अंतर चल रहा होता है जो कि 2.5 वर्ष के लिए होता है, तो आप ये समझ लीजिए वो चीज़ें ऐसी आपकी स्टार्ट होगी, आप किसी भी चीज़ को करना नहीं चाहेंगे, उससे बाहर आएंगे, हर चीज़ आपके विपरीत होनी शुरू हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये सब चीज़ें मैं ऐसे क्यों करूँ, मैं वैसे क्यों करूँ, और मैं करूँ भी तो क्यों करूँ, मैं तो वो हूँ। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ वही लगेगा कि नहीं, मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द हीरो, वो मेरे पास ये सब चीज़ें, ऐसा संभव ही नहीं है, मैं किसी के सामने झुक ही नहीं सकता या मैं किसी ये चीज़ें मुझे आसानी से मिल जाएगी। बट वो गोइंग फॉरवर्ड आपको उतना आसानी से मिलने वाली नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो वो विपरीत इस परिस्थितियों में लेके जाएगी। यानी अगर आप बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं तो, और आपको आपका बहुत बड़ा नाम है और लोग आपको दिल में बसा के बैठे हैं, अगर दशा इस अवस्था में बैठे हैं और आपका लग्न शनि का फेवरेट नहीं है या शनि शत्रु राशि में बैठा है, तो डेफिनेटली आपके साथ ये सब चीज़ें होंगी होंगी। तो अब आप समझने की कोशिश करिए। दूसरा, जब भी आप इमीडिएटली आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही है, उसके अनुसार आप देखेंगे स्वास्थ्य में अचानक परिवर्तन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि जो संभव नहीं है। आपकी जो बड़ी रेस्पेक्ट करते थे लोग, वो धीरे धीरे आपकी पीठ के पीछे बुराई करने लगेंगे, आपके बारे में गलत बातें करने लगेंगे। और जो जिनको लगता था कि ये तो मेरे भक्त हैं या तो ये तो मेरे बहुत चाहने वाले हैं, तो वो आपके लिए उल्टा सोचने लगे हैं, उल्टी बुराइयां करने लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो बुराइयां कर रहे हैं तो आपको उनको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पापों को कम कर रहे हैं, आपकी परेशानियों को कम करने का काम करेगा। उनको बुराई करने दीजिए, उनको जवाब मत दीजिए, चुप रहिए। तो वो बहुत इजी है, उनको करने दीजिए। उनको ऐसा लगना देना चाहिए कि नहीं आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत गलत काम करते हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आपके शनि के जो उल्टे प्रभाव हैं उसको कम करेंगे, और वो उनका जो संचित भाव है, जो शनि उनको अच्छा देने वाला था, उसमें से कम करके वो आपके लिए कंट्रीब्यूशन देंगे। एक तरह से ये आध्यात्मिक है, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं। तो इसको शायद तब आदमी नहीं समझ रहा होता है जब हम बुराई कर रहे होते हैं, जब हम इस तरह का दोष ले रहे होते हैं, तब तो उनको आनंद आता है और उनको लगता है नहीं ये तो गलत आदमी है तो चर्चा करना ही है। लेकिन आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। और लेकिन वो अच्छा कब होगा, वो एकदम से अच्छा नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। जब शनि की दशा बहुत आगे चल चुकी होती है, 6-8 साल या 9 साल या 10 साल जा चुके होते हैं, उसके बाद उन चीज़ों का फल आपको मिलता जाएगा। क्योंकि उत्तरार्ध में या आप आधे लगभग भाव में चले जाते हैं तब वो चीज़ें मिलती हैं। सबसे सरल उपाय आपका ये है कि शनि आपको उन चीज़ों की ओर लेके जाएगा जो आपके अंदर कमियां हैं, उनको ठीक कर देगा। चाहे आप अहंकारवश या जिद के वश
आप वो करें या ना करें, लेकिन एक दिन वो उन चीज़ों को कराएगा। आपके नेचर में बदलाव लाएगा, आपके व्यवहार में बदलाव लाएगा, आपके सोच में बदलाव होगा और आपकी मनोस्थिति को बिल्कुल उल्टा कर देगा। जब आप ये फील करने लगें कि नहीं सब ठीक है, जो है ठीक है, अच्छा है, और जब आप आध्यात्मिक होने लगें, जब आपको लगे कि नहीं ये चीज़ें ऐसी है जो आप पहले सोचते थे वो बिल्कुल आप एक भौतिकवाद के साथ सोचते थे, हर चीज़ में आपको आनंद ढूंढने की आदत थी कि ऐसा ऐसा ऐसा, आपके लिए किसी भी जीव जंतु का दर्द परेशानी मायने रखती थी, सिर्फ आपका आनंद मायने रखता था। तो अगर ऐसा है तो वो चीज़ें समझ लीजिए, अगर उस स्थिति से, उस परेशानी से अगर आप बाहर आ रहे हैं और उस स्थिति से आप बाहर आ रहे हैं, तो आपके लिए वो अवस्था बदलाव की ओर लेके आ रही है। तो वो चीज़ें समझने की है आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं बहुत चीज़ों को, बातों को बहुत लंबा ना करते हुए आपको सीधी सी एक सरल सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप फिर भी बहुत विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए हैं और आपके पास परिवार में कठिनाइयों का दौर है और आप उससे बाहर आना चाहते हैं, तो आप किसी भी दिन एक काम करिए कि शनिवार से पहले पहले, या बहुत परेशानी में तो किसी भी दिन एक काजल की डिबिया लीजिए और अपने ऊपर से, बहुत सरल और साधारण उपाय हैं जो जो कि किसी भी वजह से, ये आप अचूक समझ लीजिए, ये चूकता नहीं है कहीं ना कहीं। अगर आपके पास ऊपर 100% परेशानियों का सबब है तो वो डेफिनेटली इतना असर ज़रूर कर देगा कि वो 50% रह जाए। तो इतना प्रभावशाली उपाय। तो एक काजल की डिबिया लीजिए, कोई भी दिन है, या आप शनिवार से पहले पहले वो काजल की डिब्बी आप ख़रीद के रखिए और उसको शनिवार के दिन या किसी भी दिन, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप परेशानी में तो शनिवार का ही इंतज़ार करेंगे। तो आप उस डिबिया को लीजिए और क्लॉकवाइज आप अपने ऊपर से 21 बार, अपने शरीर के ऊपर से या ऊपर से लेकर नीचे तक 21 बार वार लीजिए, उसको उसार लीजिए और उसको एकांत में, बिल्कुल एकांत में, जहाँ पर कोई व्यक्ति ना दिखे आपको या टोकने वाला ना दिखे, उसको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के, लगभग 1 फीट गड्ढा खोद के या उतना ही गहरा खोद के उस डिब्बी को दाब दीजिए और शिव जी महाराज से आप प्रार्थना करिए, हे शिव, जो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ और आपकी कृपा के लिए मैं आपको ये नमस्कार कर रहा हूँ और ये क्रिया कर रहा हूँ या फिर ये उपाय कर रहा हूँ, और मुझे शनिदेव जो मेरे ऊपर इस तरह से अपना उग्र रूप दिखा रहे हैं उसमें शांति मिले और मैं सच्चे रास्ते पे चलूँगा और सच्चे रास्ते की ओर चलूँगा और मेरा भला करें, सभी का भला करें। तो आप ऐसा करिए और करके आ जाइए, तो निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी। और भी बहुत सारे अच्छे और नियम हैं, उपाय, जिसमें से एक नियम और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये भी फिर भी अधूरा लगे तो आप एक काम करिए कि आप कम से कम 43 डेज़, कोई भी मंदिर, आपके आसपास जो भी मंदिर है, आप वहाँ पर, अगर शिव मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, आप 43 डेज़ आप जाइए, अपने घर से नंगे पैर जाइए। आप देख लीजिए, आप जैसे भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, पैरों को आप, अगर चप्पल नहीं हो, उसमें जूते नहीं हो तो बहुत अच्छा है, यानी नंगे पैर उसी अवस्था को कहते हैं। तो आप मंदिर में जाइए, आप सुबह सुबह जाएं, तो यानी अगर भोर में जाएं तो सूर्य उदय से पहले, तो आप मंदिर में जाएं, शिव जी पर जल चढ़ाएं और पीपल का वृक्ष अगर वहाँ पर है तो पीपल के वृक्ष पर कोई मीठा जल जरूर चढ़ाएं। और जल हो सके तो अपने घर से लेके जाइए, ऐसा नहीं है कि आप मंदिर से ही जल चढ़ाएं। दूसरा, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतवार, जो संडे है या रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना, ये ध्यान रहे, बिल्कुल भी भूल कर भी आपको जल नहीं चढ़ाना पीपल के वृक्ष पर, अन्यथा बिल्कुल उसका विपरीत हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को अपना सकते हैं और ऐसी अवस्थाओं से बाहर आ सकते हैं। देखिए, अगर ये आपको जानकारी, मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए लाभकारी हो तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जानकारी आपको लाभ दे सकती है या
आपके लिए आगे भी किसी प्रकार की जानकारी आपको लाभान्वित कर सकती हैं। तो मेरे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर लीजिए, और संभवतः अगर संभावना हो और आपको लगता है किसी और का भी भला हो तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।